नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों कल टाटा स्टील मास्टर टूर्नामेंट का पहला राउंड जो है वो खेला गया। पहले राउंड के बाद परिणाम कुछ इस प्रकार से रहे कि 2 जीत दर्ज हुई। पहले दिन अब्दुल सत्तारोव ने रिचर्ड रापोर्ट को हराया। ये सबसे बड़ी खबर रही पहले दिन की और डिंग लीरेन के हाथों भारत की गुकेश को जो है हार का सामना करना पड़ा। बाकी सारे मुकाबले ड्रॉ रहे। हम जो मुकाबला देखने जा रहे हैं वो मुकाबला है प्रज्ञानंदा वर्सेस अर्जुन एरगासी, क्योंकि इस तरह जहाँ तक मुझे याद आ रहा है क्लासिकल चेस में अगर हम अर्जुन की बात करें, मुझे लगता है शायद पहले कभी मुकाबला हुआ हो, मुझे याद नहीं आ रहा। लेकिन अर्जुन के 2700 क्रॉस करने के बाद तो मुझे याद नहीं आ रहा कि दोनों के बीच कभी भी कोई क्लासिकल मैच हुआ है, खासतौर पे इतने बड़े टूर्नामेंट में। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ जब टकराए प्रज्ञानंदा और अर्जुन एरगासी। तो प्रज्ञानंदा इस मैच में सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। शुरुआत उन्होंने करी D4 खेल के, D4 नाइट F6 C4 G6 नाइट C3 D5 C इंटू D5 नाइट इंटू D5 E4 नाइट इंटू C3 B इंटू C3। तो अगर आप में से कई लोग ना जानते हो कि ये कौन सी ओपनिंग है, तो यह ग्रुनफील्ड डिफेंस जो है कि ब्लैक से जो है जिसने खेला गया है इस लाइन को। और प्रज्ञानंदा जो है वो इसको जो मेन लाइन है उसको फॉलो करते हैं यहाँ पर। खैर यहाँ पर अर्जुन ने खेला बिशप G7, प्रज्ञा खेलते हैं यहाँ पर बिशप C4 C5 नाइट E2। ये सारी मेन लाइन है। कासल किया यहाँ पे। अभी तो मेन प्रेशर जो है आप देखिए D4 पे ब्लैक रखने की कोशिश कर रहा है, सेंटर को स्ट्राइक कर रहा है और डेवलपमेंट में थोड़ा सा आगे दिखता है क्योंकि वो कैसल कर चुका है। लेकिन यहाँ पे अगली चाल में वाइट भी कैसल कर लेता है। नाउ नाइट C6, अगेन D4 पे प्रेशर है, तो बिशप E3। और यहाँ पे अगर जो हम देखेंगे तो काफ़ी सारी लाइन है जो मेन लाइन है, जैसे कि क्वीन C7 करके खेलना है, बिशप G4 करके खेलना है और C इंटू D4 हो गया। वाइट को ब्लैक को हमेशा जो है इस बिशप की हमेशा चिंता रहेगी रहेगी, क्योंकि कभी भी आप E6 जाते हो तो वो बिशप बंद हो जाता है। तो उसका सॉल्यूशन या तो ये है कि आप पहले उसको बाहर निकाल दीजिए, सॉरी बिशप G4 वगैरह से, या फिर आप उसको बिशप B7 या बिशप A6 के जरिए कभी जब मौका मिले तो आप उसका इस्तेमाल करिए। बिशप E3। तो अर्जुन ने किया यहाँ पे B6, जो कि थोड़ा रेयर लाइन है। हालांकि ये बिल्कुल रेयर लाइन नहीं है, मतलब अगर आप टॉप लेवल पे जाओगे तो MVL हो गए, अनीश गिरी हो गए, उन्होंने B6 का काफ़ी इस्तेमाल किया है रिसेंट टाइम में। ओके, यहाँ पर बिशप B7 खेला। एंड नाउ जैसे कि प्रज्ञानंदा और अर्जुन के गेम में एक बात जो काफ़ी सिमिलर है कि ये दोनों प्लेयर कि जब आप गेम देखोगे तो हमेशा वो पीस डेवलपमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, बजाय कि शुरुआत से ही कोई भी आक्रामक रुख अख्तियार करने के। तो यहाँ पर रुके C1 लेकर के आए और अब चूंकि बिशप B7 पे सेटल हो गया था, अर्जुन ने E6 खेला यहाँ पर। और बिकॉज नाउ बिशप जो है उन्होंने F3 किया यहाँ पे प्रज्ञानंद, क्योंकि बिशप B7 में तो ये एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि ऑलरेडी वाइट जो है D4 पे एक प्रेशर झेल रहा है और E4 पे भी एक इनडायरेक्टली प्रेशर जो है वो आने लगा। तो यहाँ पे प्रज्ञानंद ने सेफ सेटअप लिया, F3 खेला। ओके, नाउ रुक C8 खेला गया यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर दोनों जो है एक मैच फॉलो कर रहे थे। ये है गुकेश वर्सेस स्वीडलर का, जो कि पिछले नहीं 2021 में खेला गया, ड्रॉ रहा था ये गेम। क्लासिकल चेस में ही हुआ था और उस समय गुकेश की रेटिंग कुछ 2599 थी और स्वीडलर 2700 थे और स्वीडलर से ड्रॉ किया था वहाँ पर गुकेश ने वाइट पीसेस से। इस पोजीशन में गुकेश ने भी H4 खेला था। अब ये H4 बड़ा इंटरेस्टिंग मूव है, क्योंकि ब्लैक जो है वो H4 को मार नहीं सकता। क्वीन H4 अगर मारेगा तो अब आपका चांस है, पॉज करिए और सोचिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे। एक्चुअली में क्या होगा कि बिशप G5 आएगा और क्वीन के पास एक ही घर है, क्वीन H5 और नाइट G3 के बाद आप देखिए क्वीन ट्रैप हो जाएगा। तो इसीलिए वो H4 सीधे जो है वो मर नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ पर गुकेश वाले मैच में C इंटू D4 C इंटू D4 क्वीन D6 ऐसे करके मैच हुआ था, जो कि पीटर स्वीडलर ने खेला था। इस मैच पे प्रज्ञानंदा खेलते हैं नाइट A5, जो कि नॉवेल्टी है। अब ये नाइट A5 के पीछे कारण क्या है, नाइट A5 क्यों खेला गया एक्चुअली में, अभी आप देखोगे जैसे नाइट A5 बिशप D3 पे बचाया, B3 पे रखते तो बिशप देना पड़ जाता, तो ओनली मूव था ऑलमोस्ट यहाँ पे रखना। और B5 जाएंगे तो A6 आ जाएगा। तो नाउ C इंटू D4 यहाँ पे मारा प्रज्ञानंदन ने, नाउ C इंटू D4 और क्वीन इंटू H4। अब प्रॉब्लम ये है कि बिशप G5 जो कि मैच में भी हुआ, क्वीन H5 के बाद आप यहाँ पे नाइट G3 नहीं रख सकते, बिकॉज बिशप D4 के बाद आपका गेम ही चला जाएगा। तो अब पॉन तो चला गया, लेकिन क्यों पॉन दिया और इसका कंपनसेशन क्या है ब्लैक को यहाँ पे।
तो सबसे पहले जैसे वाइट ने E5 किया, अब आप इस पोजीशन को देखोगे तो ये नाइट थोड़ा आउटसाइड चला गया एक साइड, क्वीन एक साइड चला गया बोर्ड पर, और पॉन जरूर खा लिया है यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने, लेकिन कोऑर्डिनेशन तालमेल जो है, सॉरी, पॉन जरूर खा लिया यहाँ पे अर्जुन ने, लेकिन जो तालमेल है मोहरों के बीच वो प्रज्ञानंदा का ज़्यादा अच्छा है वाइट पीसेस से। तो यहाँ पर F6 किया अर्जुन ने, तो नाउ E इंटू F6, बिशप इंटू F6, बिशप इंटू F6, रुक इंटू F6, यहाँ पर लगातार जो है वो एक्सचेंज होते गए, रुक C8, बिशप C8 एंड नाउ रुक C1। अब यहाँ पे पूरा खेल ये है कि भाई अर्जुन के पास एक पॉन ज़्यादा है, अर्जुन वो पॉन अगर बचा लेते हैं और अपने पीसेस का तालमेल ठीक कर लेते हैं तो अर्जुन की पोजीशन विनिंग आ सकती है। और यहाँ पर प्रॉब्लम प्रज्ञानंदा के साथ जो है, प्रज्ञानंदा के पास इनिशिएटिव है, अटैक है, अगर वो उसको कर लेते हैं तो फिर अर्जुन को प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आप साफ तौर पे देख सकते हो कि अर्जुन के सारे मोहरे के बीच में कोई बातचीत नहीं है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं है, तालमेल गड़बड़ है वहाँ पे, क्योंकि पॉन खाया हुआ है, आपने कुछ खाया है तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा। अब यहाँ पे अर्जुन खेलते हैं बिशप B7। अब अर्जुन का काम क्या है, अपने पीसेस को धीरे धीरे बेहतर स्थिति में करिए, उनको वापस लेके आइए, कनेक्ट करिए, और जो भी वीकनेस है उसको संभालिए। अब यहाँ पे तो जो पॉन खाया है उसके बदले में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो बिशप E4 खेला यहाँ पर, उन्होंने बोला कि नहीं ये पीस आपका अच्छा हो रहा है, इसको एक्सचेंज करते हैं। रुक F7, बिशप B7, नाइट B7, नाउ क्वीन E3। अभी प्रेशर डाल रहे हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा E6 के पॉन पे। अर्जुन ने खेला क्वीन F5, तो प्रज्ञानंदा खेलते हैं रुक C6, अभी E6 पर प्रेशर, सो नाउ नाइट D8, रुक D6, तो नाउ क्वीन F6, और वो लगातार सपोर्ट लगा रहे थे। अब इसमें बिल्कुल क्लियर मैं आपको बता दूं, यही यही प्लानिंग है। अर्जुन का प्लान क्या है कि ये जो अटैक आ रहा है इसको न्यूट्रलाइज कर दिया जाए और फिर पॉन अप एंड गेम खेला जाए, लेकिन इतना आसान नहीं है प्रज्ञानंदा के खिलाफ खेलना। प्रज्ञानंदा सॉलिड है और मुझे लगता है मोस्ट अंडररेटेड है, मतलब कि उनको ऑलरेडी 2700 हो जाना चाहिए था, बट हो जाएंगे शायद इस टूर्नामेंट। नाइट G3, अर्जुन ने खेला क्वीन E7, नाउ नाइट E4। अब आप देखो कि व्हाइट के पीसेस लगातार इंप्रूव कर रहे हैं, लगातार बेहतर हो रहे हैं, जबकि ब्लैक के पीसेस पीछे हैं पॉन अप के कारण, क्योंकि वो पॉन खाया है तो खामियाजा हल्का सा भुगतना पड़ रहा है। अब यहाँ पर अर्जुन अच्छी चाल निकालते हैं, रुक F5 और रुक D5 का प्लान है। प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन B3, नाउ किंग G7, क्वीन C4, सो यहाँ पर H5। अब थोड़ा प्रेशर डालना भी जो है वो अर्जुन शुरू करते हैं, और अर्जुन का स्टाइल यही है, अर्जुन ने इस तरह के स्टाइल में बड़े बड़े प्लेयर्स को क्रैक किया है। तो किंग F1, नाउ H4, सो क्वीन C8 गए। अब वो क्या चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से अपन को पॉन वापस ले लेना चाहिए, अब इस राजा की स्थिति खराब है कंपेयर टू इस राजा के, और वाइट के पीछे जो काफ़ी ऊपर तक फिलहाल पहुंच गए हैं। तो नाव यहाँ पर अर्जुन को लगा कि अगर ये रुक ज़्यादा देर रहेगा तो प्रॉब्लम होगा, अभी वो नाइट को प्रॉब्लम हो रहा है, तो नाव रुक D5 यहाँ पे खेला उन्होंने, रुक D5, ई इंटू D5। इसके बाद पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल हो गई थी। उसका रीजन ये है कि नाइट C3, अभी D5 का पॉन जो है, और अभी भी आप देखो कंपेरेटिवली तो वाइट के जो पीसेस हैं वो ब्लैक के पीसेस से ज़्यादा अच्छे हैं, तो पॉन अप जरूर है, लेकिन अब समय आ गया था कि जल्दी से पॉन जो है वो रिकवर भी हो जाता। अर्जुन ने क्वीन G5 खेला, तो नाव यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट, यहाँ पर किए E2, नाउ नाइट F7, सो क्वीन B7। अभी ए वाला पॉन मर रहा है, बी वाला पॉन मर रहा है, तो फाइनली अर्जुन को रियलाइज़ हो गया कि भाई ये मैच बचेगा नहीं, मतलब बचेगा नहीं, मतलब कि विनिंग के लिए तो नहीं जा रहा। उन्होंने क्वीन F5 खेला, क्वीन इंटू A7, नाउ यहाँ पर खेला H3, GH3, क्वीन H3, और इन्होंने चेक के साथ किंग ऊपर आया, एंड क्वीन H4 के साथ उन्होंने पूछ लिया कि भाई ड्रॉ करोगे क्या, क्योंकि वैसे ही परपेक्चुअल आ रहा है, ये मैच जो है वो ड्रॉ की तरफ ही चला गया। तो इंटरेस्टिंग मैच था पूरा मैच, और ख़ास तौर पे ये जो H4 वाला आइडिया था तो डेफिनेटली दोनों प्लेयर को जानकारी है उसकी, और उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया नाइट A5 करके, और इंटरेस्टिंग बनाया अर्जुन ने क्वीन H4 करके, क्योंकि अर्जुन का स्टाइल है, अर्जुन रिस्क लेते हैं कई बार, और अपोनेंट के घर में जाके उसको कई बार चैलेंज करते हैं, मतलब कि जैसे पॉन दे रहा है अपोनेंट तो अर्जुन ले लेंगे वो पॉन, और वो अपना बेस्ट डिफेंस करके बोलेंगे कि ठीक है आपने पॉन दिया, अब आप साबित करो। तो खैर प्रज्ञानंदा ने इस मैच में साबित किया, बराबर उन्होंने जो है अच्छी चालें खेली गेम में, अपने पीसेस की एक्टिविटी का पूरा फ़ायदा लिया, लगातार पीसेस को इम्प्रूव किया, और उसी की वजह से जो है ये मैच जो है वो फाइनली ड्रॉ रहने में जो है वो कामयाब रहा। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।